नेक्स्ट वन एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम डो यून को देखते हैं जो कि वोंगसू से बात करने के लिए आता है और वोंगसू से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो डो यून कहता है तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और मैंने मनीला में तुम्हें कहा था कि मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस आदमी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उसी ने मेरे दोस्त को मारा है, तो मैं यहाँ पर सच्चाई पता करने के लिए आया हूँ। तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम किसी के ऊपर भरोसा मत करना। लेकिन वोंगसू वहां से जाने लगती है तो डो यून उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और तुम मेरा साथ मत छोड़ना क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन वोंगसू अपना हाथ उसे छुड़वा कर वहां से चली जाती है। फिर डो यून को देखती है जो कि अपनी और जूहोक की फोटो देख रहा होता है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर डो यून और जूहोक दोनों पुलिस वाले होते हैं और अपने कमिश्नर जनरल के पास आते हैं। कमिश्नर उन्हें कहता है कि तुम दोनों को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया है, तो प्रेसिडेंट से जो भी मिल रहा है तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। लेकिन डो यून मना करता है कि अपनी ड्यूटी टाइम पर हम यह साइड काम नहीं कर सकते। लेकिन कमिश्नर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तब वो दोनों भी मान जाते हैं। फिर हमें इसी सीन से 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूहू कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। उसके पास डो यून आता है और वो डो यून को एक गैंग के बारे में बताता है जिसका नाम 8 स्टार होता है और उसे बताता है कि वो गैंग जो कि चेयरमैन की ब्लैक मनी को ठिकाने लगाता है। तो डो यून कहता है कि क्या तुम चेयरमैन की डेथ के पीछे की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? जो वो कहता है फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन शायद चेयरमैन की डेथ मनी लॉन्ड्री की वजह से हो सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डो यून कमिश्नर के पास आता है और अब जूहू की डेथ हो चुकी होती है और डो यून कहता है कि जूहू की डेथ के ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, लेकिन कमिश्नर उसे मना कर देता है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं डो यून वोंगसू को नाउ फाउंडेशन में लेकर आता है और वोंगसू वहां पर अपने भाई से मिलती है जिसका नाम ह्योंग-सू होता है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ह्योंग-सू कहता है कि मैं तो किम से मिलने के लिए आया हूँ और वोंगसू उसे बताती है कि चेयरवुमन पार्क हमारी फाउंडेशन को लेना चाहती है, तो फाउंडेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा एंड डिटेल्स होगा तुम मुझे सेंड कर देना। ह्योंग-सू कहता है मुझे पता चला है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है और तुमने पार्क से फाउंडेशन के बारे में बात की थी, तो तुम्हारे ऊपर जो ये अटैक हुआ है ये चेयरवुमन पार्क से बात करने से पहले हुआ या फिर बाद में हुआ है। तो वोंगसू कहती है कि उस टाइम मैंने उनसे फाउंडेशन के बारे में बात कर ली थी, मेरे ऊपर अटैक बाद में हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि यह पार्क ने किया होगा? ह्योंग-सू कहता है कि मुझे चेयरमैन पार्क के ऊपर डाउट है। फिर हम डो यून, ली जिन और वोंगसू को गाड़ी में देखते हैं। वो वोंगसू को लेकर टेरा से मिलने के लिए आता है और वोंगसू टेरा को कहती है कि तुम चेयरवुमन से क्या बात करना चाहती थी। टेरा कहती है कि वो सीक्रेट है, उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वैसे तुम्हें मेरे और किम के बारे में कब से पता है? तो वोंगसू कहती है कि जब तुमने जुन ही को मुझसे मिलवाया था मुझे तभी से पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। टेरा कहते फिर तुमने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हें किम से डिवोर्स ले लेना चाहिए था। तो वो कहती है कि मैं उससे डिवोर्स क्यों लूंगी और तुम्हें यह सब कुछ करते हुए दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। अगर कोई रिपोर्टर तुम्हें देख लेता तो हमारी इमेज का क्या होता? टेरा कहती है कि तुम्हें अभी भी इमेज की पड़ी हुई है, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुमसे छीन लूंगी। तो वोंगसू कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती और तुम ये भूल जाओ कि मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ और तुम्हें और जुन ही को किसी दूसरे कंट्री में चले जाना चाहिए। लेकिन टेरा मना करती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और वो कहती है कि मैं किम के साथ ही रहना चाहती हूँ, उसके साथ एक और बच्चा पैदा करना चाहती हूँ और फिर मेरे बेटे ह्वान ग्रुप की वारिस बन जाएगा। वोंगसू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और साथ ही टेरा उसे यह बताती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि किम तुमसे प्यार करता है और अफ्रीका में तुम दोनों मिले थे और पहली नजर में ही तुम्हें उससे प्यार हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले किम एक लड़की के साथ होटल में था और ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई, तो किम को लगा कि न्यूज कहीं बाहर लीक ना हो जाए, इस वजह से उसने तुम्हें डेट किया और तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वोंगसू और किम को एक ही रूम में देखते हैं। किम कहता है कि हमें बात करनी चाहिए और उसे कहता है कि जब तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरा और टेरा का अफेयर चल रहा है और जुन ही मेरा ही बेटा है, तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? वोंगसू कहती है इतना सब कुछ जब तुम दोनों के बीच में चल रहा था फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? किम कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। वोंगसू कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम टेरा और जुनहुई को विदेश भेज दो। तो किम कहता है कि इसके बारे में मैं अपनी मॉम से बात करूंगा। वोंगसू कहती है कि क्या तुम्हें एक काम भी अपने डिसीजन से नहीं कर सकते? फिर टेरा को देखते हैं जो कि पार्क से बात करने के लिए आती है और उसे बता देती है कि वोंगसू मेरे
मेरे पास आई थी और वो मुझे और मेरे बेटे जुनही को विदेश भेजना चाहती है। उसके बाद पार्क हानसांग को कॉल करती है और उसे काम करने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि तुम्हारे पास पहले से ही डॉक्यूमेंट आ गया होगा, उसे मेरे टेबल पर रख देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड पैलेस के बाहर बहुत सारे चेयर लगाई हुई होती है और एक चेयर पर जुनही बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर वोंगसू आती है और जुनही को देखती है और साथ ही वहाँ पर किम का भाई भी होता है जिसका नाम योंग मिन होता है। साथ में उसकी वाइफ होती है जिसका नाम सो डैम होता है। और ये सब कुछ देख कर वोंगसू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और डोयुन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। और साथ ही वो याद करता है कि जब होटल में वोंगसू रूम से बाहर आई थी तो उसके पीछे किम रूम से बाहर आया था और डोयुन ने देख लिया था कि पहले ही वहाँ रूम पर टियारा भी थी और वो समझ जाता है कि टियारा किम के साथ ही थी। और वहीं वोंगसू को देखते हैं जो कि पार्क से बात करती है और कहती है कि यह सब कुछ क्या है, जुनही वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर फैमिली फोटो आने वाली है। तो पार्क उसे डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे चैनही की डेथ 5 साल पहले हो चुकी थी और हमने इस बात को अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है क्योंकि तुमने हमें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जुनही को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वोंगसू कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसका मतलब तो ये होगा कि जुनही मेरे बेटे चैन ही की जगह लेने वाला है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन पार्क कहती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद मजबूरी में वोंगसू को फैमिली फोटो लेनी पड़ती है। फिर वोंगसू को ऑफिस में देखते हैं, सेक्रेटरी यून उसे बताती है कि रिपोर्टर्स को टिप दी गई है, तुम्हारी बेटी की डेथ 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। तो वोंगसू कहती है कि तुम इस न्यूज को लीक होने से रोकना। यून कहती है कि ठीक है। फिर वोंगसू घर आती है, देखती है कि उसके बेटे चैन ही का सारा सामान घर से बाहर निकाला जा रहा होता है। तो वो बियॉन से पूछती है, बियॉन उसे बताती है कि यह सब कुछ पार्क ने करने के लिए कहा है। यह देख कर वोंगसू वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर बियॉन डोयुन को कॉल करती है और कहती है कि वोंगसू यहाँ से अकेली चली गई है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। वहीं वोंगसू को देखते हैं जो कि गाड़ी में जा रही होती है। तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, लेकिन वोंगसू अपनी गाड़ी रोक लेती है और वो बच जाती है। और तभी डोयुन भागते हुए उसकी गाड़ी में बैठता है। वोंगसू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे अकेली जाना है। डोयुन कहता है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ कोई भी नहीं है। फिर वोंगसू एक बीच के पास आती है और वो सी को देख रही होती है। डोयुन भी उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। फिर वोंगसू अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने पाँव की मिट्टी को साफ करने लगती है। तो डोयुन वहां पर आता है और उसके पाँव को अपने हैंकी से साफ करता है और उसे हील्स पहनाता है। फिर वोंगसू उसे कहती है कि आजकल मुझे अपने आसपास के किसी भी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूं तो तुम्हें प्रूफ लेकर आना पड़ेगा कि तुम्हारा दोस्त कौन था, उसकी डेथ कैसे हुई और उसका हमसे क्या लेना देना है। तो डोयुन कहता है कि ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर वोंगसू एक जगह पे आता है और वहां पर किम होता है। किम उसे कहता है कि हमारी शादी के टाइम पर ये वेकेशन होम हमारी आंटी ने हमें गिफ्ट किया था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। और वो वोंगसू को कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वोंगसू कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बल्कि अपने स्कैंडल को छुपाने के लिए तुमने मुझसे शादी की है। किम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ मेरी मॉम का आइडिया था, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, हमें एक और बच्चा कर लेना चाहिए। और वो वोंगसू के क्लोज आने लगता है, लेकिन वोंगसू उसे पीछे करती है। लेकिन वो वोंगसू से जबरदस्ती करने लगता है और डोयुन बाहर से सब कुछ देख रहा होता है। तो वो अंदर आता है और किम को पीछे खींच लेता है और वोंगसू को बचा लेता है। फिर टेरा को देखते हैं जो कि किम से मिलने के लिए होटल में आ रही होती है और वो किम को एक लड़की के साथ होटल में देखती है, लेकिन टेरा उस लड़की को वहां से बेच देती है। और फिर वो किम को कहती है कि क्या वोंगसू तुम्हारे पास आई थी, क्या वो तुम्हारे साथ एक और बच्चा करना चाहती है, लेकिन किम उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर हम लेजेंड को देखते हैं जो कि डोयुन को हुआन ग्रुप के एक रूम में लेकर आती है और उसे बताती है कि यहाँ से हुआन ग्रुप का सारा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है, सभी कैमरा यहाँ से ऑपरेट किया जाता है और वहाँ पर क्योंजू भी होता है जो कुछ लोगों की फाइट देख रहा होता है। तभी वहां पर डोयुन आता है और डोयुन भी एक आदमी से फाइट करता है और उसे हरा देता है। फिर क्योंजू और डोयुन दोनों बातें कर रहे होते। डोयुन उसे कहता है कि वो लड़का जुनही कौन था, तो क्योंजू कहता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। डोयुन कहता है कि मुझे पता चला है कि वोंगसू का एक बेटा भी है, चैनही वो कहाँ पर है। तो क्योंजू कहता है कि वो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहा है। फिर डोयुन से पूछता है कि क्या चेयरमैन की डेथ हार्ट अटैक की वजह से ग्रैंड पैलेस में ही हुई थी। तो क्योंजू कहता है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो डोयुन कहता है कि मेरा दोस्त एक पुलिस वाला है, वो यह सब कुछ पूछ रहा था। उसके बाद डोयुन को एक आदमी से फुटेज मिलती है और उस फुटेज को देख रहा होता है। पहले तो उसमें किम की एक क्लिप होती है, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और फिर वो चेयरमैन की फुटेज को देखने लगता है जिसमें चेयरमैन की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा होता है। और फुटेज देखकर डोयुन कहता है मतलब कि चेयरमैन की डेथ ग्रैंड पैलेस में नहीं
नहीं हुई थी बल्कि कहीं और हुई थी और जीहूक को इसके बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से जीहूक को मार दिया गया। मतलब कि जीहूक को जिसने भी मारा है वो कोई ह्वान ग्रुप से ही है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।